हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था जस्ट कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का। ये कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स क्या होते हैं, काउंटर आयंस क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर ने थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड की। वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर थे साइंटिस्ट। उन्होंने कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स की किस तरीके से बॉन्डिंग होती है उसके बारे में बताया था। ये थ्योरी दी गई थी 1893 में, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में बताया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज में मिला था। नोबेल प्राइज मिला था इन्हें 1913 में। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या कंपाउंड यूज किया, COCl3, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का मिक्सचर यूज किया। ठीक है, अब इन्होंने ये जो कंपाउंड यूज किया था ये अलग अलग फॉर्म में यूज किए हैं। अगर हम इसका रेशियो लेते हैं 1:6 की फॉर्म में, मतलब अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स अगर ऐड करते हैं तब हमारे पास ये कंपाउंड, तब इसका जो कलर आएगा, इस कंपाउंड का जो कलर होगा वो होगा येलो कलर। ठीक है, और जब हम यही सेम कंपाउंड है, पहले तो हमने 6 मोल यूज किए थे अमोनिया के, अब अगर हम 5 यूज करें तब जो इसका कंपाउंड का कलर है वो आया पर्पल। सेम अगर हम इसके 4 मॉलिक्यूल्स यूज करें तब इसका कलर आएगा सिस फॉर्म में, वॉयलेट। और अगर हम सेम कंपाउंड सिस फॉर्म में यूज किया तो कलर क्या आया, वॉयलेट। और अगर 1:4 में जो हमने अमोनिया यूज किया है वो ट्रांसफॉर्म में देखें तब इसका जो कलर आएगा वो आएगा ग्रीन। अब ये सोच रहा था कि ये अलग अलग कलर क्यों शो कर रहे हैं। अगर हम 1:6 के फॉर्म में लेते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड है, COCl3 और अमोनिया का इन्होंने मिक्सचर लिया, इसके ऊपर इन्होंने अलग अलग रिजल्ट निकाले। अगर हम अमोनिया यूज करते हैं 1:6 की फॉर्म में तब तो कलर आता है येलो। अगर हम यूज करते हैं अमोनिया, ये तो 1 ही कंपाउंड यूज कर रहे हैं, अगर हम अमोनिया यूज करते हैं 1:5 की फॉर्म में तब कलर आ रहा था पर्पल। और अगर हम 1:4 की फॉर्म में यूज करते हैं कंपाउंड सिस फॉर्म में, अगर हम इसको यूज करेंगे तब ये कलर शो करेगा वॉयलेट। सिस फॉर्म तो पता ही है, सिस फॉर्म क्या होते हैं, अगर जो सेम कंपाउंड है, 2 सिमिलर कंपाउंड सेम साइड पे अटैच है तो सिस फॉर्म है, और 2 अपोजिट सेम कंपाउंड सिमिलर कंपाउंड अगर अपोजिट साइड पे अटैच है तो वो हो गई ट्रांसफॉर्म। तो अगर इन्होंने सिस फॉर्म में लिया ये कंपाउंड तो अब इसका कलर आया वॉयलेट, और अगर इसने ट्रांसफॉर्म में लिया ये कंपाउंड तब ये कलर शो कर रहा था ग्रीन। अब ये क्यों इस तरीके के कलर क्यों शो कर रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, जो ये अलग अलग कलर शो कर रहे थे इनको इन्होंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन में ऐड कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्होंने एक्सेस में ऐड किया, सिल्वर नाइट्रेट। तब इन्होंने अलग अलग कलर ये शो किए थे। अब ये अलग अलग कलर शो कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, इसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड कर दिया। जैसे हमारे पास ये था 1:6 की फॉर्म में थे, अमोनिया 6 मॉलिक्यूल्स यूज किए थे, इसको इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड किया, AgNO3 सोल्यूशन एक्सेस में ऐड किया था ये AgNO3 का सोल्यूशन। तब इनके पास बने 3AgCl के मॉलिक्यूल। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर हम कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, मतलब हमारे पास ये इस तरीके का कंपाउंड बना, CO, 6 मॉलिक्यूल्स इसके यूज किए गए थे, CONH3 6 इस तरीके का बना। अगर हम बात करें, और इसने 3 Cl3 मॉलिक्यूल्स यूज किए थे, ऐसा क्यों हुआ। कोबाल्ट की अगर हम बात करें, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। अब यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अमोनिया तो न्यूट्रल हो गया तो इसके तो 0 हो गई,
क्लोरीन पे, एक क्लोरीन पे -3 चार्ज आता है, 3 क्लोरीन पर आ गया -3, और मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट की वैलेंसी होगी, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी। अब इसका जो एटॉमिक नंबर 27 था कोबाल्ट का, अब कितना बचा इसका एटॉमिक नंबर? 24। इसके जो हर एक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्या जाता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना। उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मतलब नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है हर एक एटम या फिर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये बिलोंग करता है हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन वाली सीरीज को, वाले पीरियड्स को ये बिलोंग करता है। तो ये क्रिप्टॉन्स के इक्वल अपनी मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कैसे होगी? अब इसके पास है 24। अगर ये 6, एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक बॉन्ड पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 24 तो है, 6 ने अमोनिया तो 12 हो गए, यहाँ पर इसकी हो गई 36 हो गई, स्टेबल हो गई। तो ये स्टेबल करना चाहता है अपने आप को, ये स्टेबल करना चाहता है इस वजह से। तो मतलब हमने क्या किया कि इसमें हमारे पास, अब हम एक्सेस में तो डाल रहे हैं सिल्वर, तो हमारे पास मतलब 3 Ag के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तभी तो वो 3 Cl मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके AgCl की फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके का हुआ? मतलब इन्होंने बॉन्डिंग बनाई अमोनिया के साथ अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या होता है कि हर एक एलिमेंट से आता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस फैमिली की तरह स्टेबल करना। तो उसके जैसा ये बनना चाहता है। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 24। इसको चाहिए कितने? 12, 36 स्टेबल करनी है ना इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अमोनिया के साथ 6 बॉन्ड बना लेगा। जो बचे हैं क्लोरीन, यहाँ पे है ये Cl3। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। मतलब हो क्या रहा है, हम बात कर रहे हैं वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने मॉलिक्यूल्स लिया COCl3 और अमोनिया का इन्होंने अलग अलग फॉर्म में यूज किया। मतलब इसको इन्होंने यूज किया 1:6 के फॉर्म में, तब तो ये कलर शो कर रहा था येलो। अगर ये 1:5 की फॉर्म में अमोनिया यूज करते हैं तब ये कलर शो कर रहा था पर्पल। अगर हम 1:4 की फॉर्म में अमोनिया की देखो अमाउंट हम कम करते जा रहे हैं और कलर ये अलग अलग शो कर रहा है। 1:4 की फॉर्म में यूज करेंगे तो सिस फॉर्म होगी, सिस फॉर्म हमने यूज की, तब इसका कलर होगा वॉयलेट। अमोनिया के 4 ही मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए ट्रांसफॉर्म में, तब ये शो कर रहा था कलर ग्रीन। तो ये ऐसे अलग अलग कलर क्यों शो कर रहा था? तो इन्होंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन, ये जो कलर कंपाउंड्स बने थे इनमें इन्होंने एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया। तब इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं तो कलर येलो था, इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद एक्सेस में यहाँ से 3 AgCl के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं और कोबाल्ट अमोनिया के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। अब इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, अमोनिया तो न्यूट्रल हो गया, अमोनिया हो गया न्यूट्रल, 3 Cl3 है, 3 Cl है, एक Cl पर होता है -1, तो 3 पर कितना होगा? -3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। ऐसे ना कि COCl3 जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है X माइनस, एक क्लोरीन पर -3, 3 क्लोरीन पर, एक क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन पर -3 इक्वल टू 0। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3 आई। मतलब कोबाल्ट ने 6 अमोनिया के साथ बॉन्ड बना लिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। हो गई। अब सेकंड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें,
CO तो हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल्स बना, एक मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास बना CO NH3 6Cl3। ये यहाँ पे ये इसका कलर हो गया येलो। ये 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बाहर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 24। 6 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 12 इसके कॉन्फ़िगरेशन हो गई स्टेबल 36। अब जब इन्होंने 5 मॉलिक्यूल्स यूज किए COCl3 5NH3, 5 मॉलिक्यूल्स इन्होंने जब यूज किए थे और इसमें जब इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड किया, आफ्टर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एक्सेस में ऐड किया पर्पल कलर में, तब इन्होंने देखा यहाँ से इनके पास कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए? 2 AgCl के मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए। 2 AgCl के मॉलिक्यूल्स, सिल्वर क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए। मतलब यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा NH3 5Cl2। देखो 5 बॉन्ड तो बन गए अमोनिया के साथ, एक बॉन्ड जो बचा वो बनेगा क्लोरीन के साथ और बाकी 2 सिल्वर के साथ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। तो सेकेंड स्ट्रक्चर ये मिला हमारे पास। यहाँ पे इसके हो गई 36 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो गई कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड अगर मॉलिक्यूल्स की, अगर हम थर्ड मॉलिक्यूल्स की बात करें, थर्ड मॉलिक्यूल्स में क्या है हमारे पास? COCl3.4NH3। जैसे हमने सिस फॉर्म ली, सिस फॉर्म में इसका जो कलर था वो था वॉयलेट। इसमें इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, एक्सेस में इन्होंने ऐड किया, तब इन्होंने देखा यहाँ से कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं AgCl के? ओनली 1 मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड का वो होगा कोबाल्ट NH3 4Cl2 और Cl। ये स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे इसका कलर हुआ वॉयलेट। यहाँ पर भी कोबाल्ट के 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई स्टेबल। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करके इन्होंने इसके अलग अलग स्ट्रक्चर शो किए, बॉन्डिंग बताई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब अगर हम बात करें इसके पोस्टुलेट्स की, अगर हम बात करें, पोस्टुलेट्स में इन्होंने बताया कि ये 2 तरीके की वैलेंसी शो करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये 2 तरीके की वैलेंसी शो करते हैं। एक तो शो करेंगे प्राइमरी वैलेंसी और एक शो करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। पोस्टुलेट्स में इन्होंने बताया कि ये 2 तरीके की वैलेंसी शो करते हैं। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमें बताएगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, मतलब कितना चार्ज है कंपाउंड्स के ऊपर, कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी हमें बताएगी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कितने लिगेंड्स अटैच हैं उस एलिमेंट्स के साथ, कितने लिगेंड्स अटैच हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताएगी हमें सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, कैसे? अगर हम बात करें K4FeCN6, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है? Fe की वैलेंसी निकालनी है तो इसको X मान लिया। Cn पे, एक Cn पर होता है -1 चार्ज, 6 Cn पर होगा -6 +4 हो गया इज इक्वल टू 0। 6 में से -2 इज इक्वल टू 0। X है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 हो गया। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंसी होती है वो स्टेबलाइज होती है पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज से।
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे, देखो यहाँ पर इसके पास -6 का चार्ज है और यहाँ पर इसके पास +4 का चार्ज है, तो ऑक्सीजन पर आया +2, हो गई इक्वल वैलेंसी, स्टेबल हो रही है ना, ठीक है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो मतलब लिगेंड्स किस तरीके का अटैच है सेंट्रल मेटल के साथ, या तो वो चार्ज की फॉर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स भी अटैच हो सकता है। ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकता है, या फिर हाँ, और ये लिगेंड्स कैसा अटैच है सेंट्रल मेटल के साथ, तो जो सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड अटैच है वो नेगेटिव इस पे चार्ज माइनस फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। अब ये डायरेक्शनल होती है और ये हमें बताएगी शेप, ज्योमेट्री कैसी होती है कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स की ज्योमेट्री के बारे में बताएगी सेकेंडरी वैलेंसी। ज्योमेट्री कैसी होती है कंपाउंड की उसके बारे में बताएगी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताएगी, मतलब उस पर चार्ज कितना है। सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लिगेंड्स अटैच होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताएगी, सेकेंडरी वैलेंसी हमें बताएगी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए, इक्वल चार्ज होना चाहिए। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो होगी आयनाइजेबल, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो होगी नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल भी मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव लिगेंड्स भी। बस लिगेंड्स किस तरीके का अटैच है, न्यूट्रल फॉर्म में भी वो अटैच हो सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी वो अटैच हो सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी हमें देती है ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में। जैसे इन्होंने कहा था ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एक कंपाउंड्स लिया था COCl3 और अमोनिया, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कलर शो कर रहा था। वो अलग अलग कलर शो क्यों कर रहा था, इसके लिए इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड किया, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखा, मतलब कंपाउंड का नेम इस तरीके से हो सकता है। अब अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, अब ये दो टाइप्स की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो एक तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आया, अगर हम अमोनिया यूज करते हैं COCl3 अमोनिया 6 के अमोनिया मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, तब हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो आता है ये इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पे इसका कलर होगा, कैसा कलर था, येलो। और इलेक्ट्रोलाइट्स किस फॉर्म में ऐड किया था हमने, कितने, ये तो पूरा हो गया 1 और ये 3 1:3 की फॉर्म में, ठीक है। सेकंड हमने यूज किया था COCl3 5NH3, 3 मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे ना यहाँ से क्लोरीन के। एक्सेस में हमने जब सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तब ये कंपाउंड्स था, इस तरीके से इन्होंने बॉन्ड बनाए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो कितनी फॉर्म में होगा, 1:2 की फॉर्म में, और यहाँ पे जो इसका कलर होगा वो होगा पर्पल। अब सेम कंपाउंड अगर हम ले सिस फॉर्म में, मतलब 1:4 की फॉर्म में, अमोनिया हमने 4 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, तब जो स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर हुआ, सिस फॉर्म में है तो कलर होगा वॉयलेट, और इलेक्ट्रोलाइट हमने 1:1 की फॉर्म में ऐड किया। सेम हम COCl3.4NH3 लेते हैं ट्रांस की फॉर्म में, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सेम ही होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे
1:1 की फॉर्म में। कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कलर क्या होगा यहाँ पे इसका, ग्रीन कलर। इस तरीके से इनके कंपाउंड्स आए थे। अब इस तरीके से ये बॉन्डिंग शो करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अभी मैंने बताया कि ये दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी की अगर हम बात करें, प्राइमरी वैलेंसी को हम इस तरीके से डॉटेड की फॉर्म में शो करेंगे, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसको हम शो करेंगे लाइन की फॉर्म में। ठीक है, एक डॉटेड लाइन और एक लाइन की फॉर्म। तो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल्स था ये। तो इसकी शेप तो मैंने बताई थी कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में था। इस तरीके से हो गई इसकी शेप। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लगा दिए। बाकी जो हमारे पास क्लोरीन है वो क्या शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, प्राइमरी वैलेंसी बताएगी सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, प्राइमरी वैलेंसी बताएगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ठीक है, अब इस पे चार्ज है कितना, +3 चार्ज है। अब देखो तो इस पे कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी पे चार्ज कितना है, +3, और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6 बॉन्ड बनाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई इसकी। अब हम प्राइमरी वैलेंसी को किस तरीके से शो करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को हम शो करेंगे, कहीं भी हम शो कर सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। जैसे ये हो गई Cl, क्लोरीन और क्लोरीन। इस तरीके से हमारा बनेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड क्या था हमारे पास, CO NH3 5 Cl2। ये था सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एक तो ये काउंटर आयन पर कितना चार्ज हो गया, -2 -1। इसकी वजह से भी इस पे चार्ज आ रहा है, मतलब इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +3। तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर फिर भी कितनी रहेगी, 3, और सेकेंडरी वैलेंसी होगी यहाँ पर 6। अब कैसे हुआ ये देखो, मतलब ये जो यहाँ पे क्लोरीन है वो कैसा ड्यूल नेचर शो कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी का भी शो करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी का भी शो करेगा। यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ये देखो 5 तो हो गई NH3 मॉलिक्यूल, 5 हो गए हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल्स, और एक हमारे पास हो गया क्लोरीन। बाकी जो 2 क्लोरीन एटम है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, उनको हम कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे एक हो गया यहाँ पर और एक हो गया यहाँ पर। अब ये ड्यूल नेचर शो कर रहा है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को भी शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। देखो हो गया इसका, ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी। ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर हम बात करें थर्ड मॉलिक्यूल की, थर्ड में हमारे पास क्या था, CO NH3 4 Cl2 और Cl। अब यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इस पे -1 चार्ज है। इन दो की वजह से भी ये कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है यहाँ पर +3। मतलब ये जो चार्ज है इसके ऊपर, ये भी सेम यहाँ पे ड्यूल नेचर शो कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं और ये सेकेंडरी वैलेंसी भी। तो यहाँ पे इसकी वही प्राइमरी वैलेंसी तो फिर से वही 3 हो गई और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6। तो अगर हम सेंटर में लेंगे कोबाल्ट वही 4 मॉलिक्यूल्स हो गए NH3 के। उसके बाद क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2।
हो गई सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल। सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 1 क्लोरीन है, ये हो गया। बाकी जो 2, अब यहाँ पे इसकी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी तो फुलफिल हो गई। क्या यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि अभी यहाँ पे चार्ज इस पे शो हो रहा है ओनली -1 का चार्ज, तो और चाहिए। तो ये जो क्लोरीन एटम है वो ड्यूल नेचर शो कर रही है। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर शो करेंगे। ठीक है, ऐसे इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में बताया था वर्नर ने। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इसकी लिमिटेशंस ये थी कि ओनली ये जो बॉन्डिंग है वो हमें केवल इन्हीं कंपाउंड्स में देखने को क्यों मिलती है। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, तो ये बॉन्डिंग CH4 का जो मॉलिक्यूल है वो इस टाइप की बॉन्डिंग क्यों नहीं शो करता। CH4 का जो CH4 का मॉलिक्यूल्स है वो इस टाइप की बॉन्डिंग क्यों नहीं शो करता। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन ये थी कि इस टाइप के स्ट्रक्चर की इन्होंने, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो कंपाउंड है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी ये होगी, सेकेंडरी वैलेंसी ये होगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में शो करेगा स्ट्रक्चर। तो ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में या टेट्राहेड्रल फॉर्म में, मतलब इसके ज्योमेट्री को नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड, इसने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन किया था। इन कंपाउंड्स की इन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन किया था। ये हो गई इसकी लिमिटेशंस। एक तो कि ये जो बॉन्डिंग है वो CH4 के केस में क्यों नहीं होती, इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के इन्हीं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हमने बात की ही क्यों ये बॉन्डिंग शो करते हैं, ये CH4 क्यों नहीं शो करता। सेकंड, इसकी ज्योमेट्री को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है, इसकी जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल ही क्यों होती है। थर्ड, इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में नहीं इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये था वर्नर थ्योरी के बारे में।